हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चुनवाल। आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी की तरफ से आने वाले एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 871। तो एलआईसी की तरफ से यह प्लान 29 नवंबर 2023 को लॉन्च होने वाला है। 29 नवंबर के बाद आप इस प्लान को बाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान की क्या क्या खास बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान की खास बात यह है कि ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें आपकी पूरी लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। साथ ही इस प्लान की दूसरी बात यह है कि इसमें आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको एलआईसी के जीवन उमंग में 8% गारंटेड रिटर्न मिलती है, ठीक उसी तरह से एलआईसी के इस प्लान में आपको 10% आपके सम एश्योर्ड का ईयरली रिटर्न मिलता है। उसके बाद अगली खास बात यह है, कह सकते हैं कि कम से कम जो प्रीमियम पे टर्म है वो 5 साल की रखी गई है। तो जो लोग कम समय प्रीमियम पे करने वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसमें 5 से 10 साल प्रीमियम पे करना पड़े। तो जो कुछ लोग कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते थे वो लोग इस प्लान को ले सकते। उसके बाद इस प्लान की खास बात यह भी है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशनल मिलता है। यहाँ पर हम बात करें एलआईसी के जीवन उमंग प्लान की, उसमें आपको यहाँ पर बोनस मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि जो भी आपको यहाँ अमाउंट मिलना होगा वो गारंटीड होगा। वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। जो भी गारंटीड एडिशन का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन मिलेगा। आइए अब जानते हैं इस इंश्योरेंस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं और कौन कौन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम बात करें मिनिमम एज, तो इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन की दी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 65 ईयर की दी गई है। यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पे टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 सालों तक आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के लिए यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है, जिसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज चेक करनी है कि आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि आप इसमें कम से कम कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। उसकी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आइए अब आप बात करते हैं इस पॉलिसी में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलता है वो है लोन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो या बंद कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद बंद करा सकते हैं। हालांकि उस केस में आपके जो भी चार्जेज हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है रिवाइवल की। तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो 5 सालों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइवल भी करा सकते हैं। उसके साथ जो भी आपका प्रीमियम है उसके साथ साथ जो भी लेट फीस के चार्जेज हैं वो आपको भी जमा करानी होंगी। उसके बाद बात आती है ऑप्शनल राइडर की, यानी कि इस पॉलिसी में आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एलआईसी का प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, एलआईसी का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर या फिर एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। तो आप इन राइडर को लेना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो आप अपनी पॉलिसी का पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, इन चारों में से किसी भी
आपको चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अब बात आती है कि इसमें आपके नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जब पॉलिसी होल्डर की 26 ईयर का होता है तो उस समय पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम इस पॉलिसी का नॉमिनी है उसका डेथ बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है। साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी का गारंटीड एडिशन है वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब यहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, इसकी कैलकुलेशन एलआईसी की तरफ से की जाती है। ये आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। तो दोस्तों एलआईसी की तरफ से यह सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 16 साल की प्रीमियम पे टर्म चूज किया है। तो जो आपकी इनकम बेनिफिट है वो 19 ईयर से शुरू होती है। जब भी आप एलआईसी से ये पॉलिसी लेते हैं तो टाइम आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि आपके सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन होते हैं। इन दोनों में से आप एक कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन 1 है जिसे हम कहते हैं रेगुलर इनकम बेनिफिट। उसके बाद ऑप्शन 2 है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।